तो आज हम लेकर आए कक्षा 8 का 5वां पाठ, कंटकेनेव कंटकम। मतलब कांटा से ही कांटा निकलता है। तो यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है, यानी अपना बुद्धि से बाहर निकल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी हिरण आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनम् गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। यानी अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातःकाले सुबह यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल वन गया। तो एक बार वह जब चंचल वन में जाल फैलाकर आ गया, तो दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। सो चिंतयत व्याघ्रमा खादिष्यति एते पलायनम करणीयम। तो उसने सोचा कि बाघ मुझे खाएगा, इसलिए दूर भागना चाहिए। तो वह यह सोच ही रहा था कि व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणम तु भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो मनुष्य। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निसारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल लिया। व्याघ्र क्लांतम आसीत्, बाघ थका हुआ था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम। इसलिए वह बोला, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत् शांता में पिपासा। तो बाघ ने जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, मेरी प्यास तो बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है। त्वया मिथ्या वदितम, तुमने झूठ बोला। तुम माँ खाए तुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो उसने झूठ बोल के इसे निकलवा लिया, पानी पी लिया, अब बोल रहा हम तुम्हें ही खाएंगे। व्याघ्रः अवदत् अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति। तो बाघ ने कहा, अरे मूर्ख भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। सर्वम स्वार्थम समेते, सभी में स्वार्थ होता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्र आदि विसर्ज्यम निर्वर्तन्ते, और कपड़े भी धोते हैं और मलमूत्र आदि डालकर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समिति, इसीलिए सभी में स्वार्थ ही होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने एक वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्याम अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, फिर भी कुल्हाड़ी के प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं।
यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम समिति, इसलिए सभी में स्वार्थ होता है। समीपे एक लोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिनाथ एताम वार्ताम सृणतु अस्म। तो समीप में, बगल में, पास में एक लोमड़ी बैर की झाड़ियों के पीछे छिपकर इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल उपसृत्यम कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। तो स अवदत् अह मातृश्वस, वह बोला, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, सही समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाम रक्षिता, परम एष मामेव खायितुमिच्छति। इस बाघ के प्राण की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम लोमशिकाये निखिला कथाम निवेदयत, इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई और बता दी। तो बताने के बाद लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म तुम जालम प्रसार्यम, अच्छा तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बदयति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। तो बाघ से बोली कि तुम किस प्रकार जाल में फंसे थे, मैं यह अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तत्वृत्तान्तं प्रदिशयितुं तस्मिन् जाले प्रवेशितम, तो बाघ ने उस बात को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सा श्रांतम अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतम सन्निसहायो भूत्वा तत्र पतत प्राण भिक्षामेव च अचायत। अब लगातार कूदने से जब थक गया तो जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर वहीं गिर गया और प्राण की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, तब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भृतम, तुमने तो सच ही कहा था कि सर्वम स्वार्थम स्मृति, सभी में स्वार्थ होता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग को स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। चलिए इसका देखते हैं आगे अभ्यास। तो इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद उत्तर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत्, शिकारी का नाम क्या था? तो चंचल। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, वो कहाँ देखा था? तो जाले, जाल में देखा था। कस्मे किमपि अकार्यम न भवति, तो कौन सा काम अकार्य नहीं है? तो क्षुधार्थाय, मतलब भूख के समय किसी को खाना अकार्य नहीं होता, ये बाघ ने कहा था। बद्री गुलमाना पृष्ठे कालिना आसित, लोमशिका, तो बैर के झाड़ी के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो लोमड़ी, तो लोमशिका। सर्वम किम समिति, सभी में क्या समाहित है? तो सर्वा स्वार्थम। निसहायो व्याधः किम अयाचत, निसहाय बाघ ने क्या मांगा? तो प्राण की भिक्षा मांगने लगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल वन में क्या किया था? तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल बिछाया था। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांतावत, बाघ का प्यास कब शांत हुआ, कब बुझा? तो व्याघ्रस्य पिपासा नदिया जलम पीत्वा शांतम अभवत, तो बाघ का प्यास नदी के जल को पीकर शांत हुआ। जलम पीत्वा व्याघ्रम किम अवदत्, जल को पीकर बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अभवत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, जल पीकर बाघ ने कहा कि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल मातृश्वस इति का संबोधितवान, चंचल ने मौसी से क्या संबोधित किया? तो चंचल मातृश्वस इति लोमशिका, तो लोमड़ी को संबोधित किया। मौसी किसको बोला? लोमड़ी को बोला। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रस्य दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में पुनः फिर से जाकर के बाघ ने क्या दिखाया? तो जाल में पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नता भूत्वा गृहं गीतवान, अब जब जाल में फंस गया दोबारा, तब शिकारी खुश हुआ और वह घर चला गया। अगला प्रश्न 3 नंबर, अधोलिखितानि वाक्यानि क का कम का प्रति कथिति, तो किसने कहा और किससे कहा? यथा एक दिया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो यह किसने कहा? तो व्याघ्र ने कहा व्याधम से।
क है कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो तुम्हारा, किसने कहा? तो व्याघ्र ने कहा। व्याधम, व्याधम मतलब शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्याभयतम। तो ये किसने कहा? तो व्याध ने कहा व्याघ्रम, बाघ से। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझे नहाते हैं। तो किसने कहा? नदी जल ने कहा व्याधम, व्याधम मतलब शिकारी से कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्यावनितम, यह व्याध ने कहा व्याघ्रम से कि मैंने तुम्हारे धर्म का काम किया है और तुम मुझे छोड़ दो, ये बोला था, तुमने झूठ बोला था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ मुझे सब लोग काटते हैं। तो वृक्ष ने कहा शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद कर दिखाया। किसको? तो लोमड़ी को दिखाया बाघ ने। ठीक है। रेखांकित पदाम नृत्यम प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पद से प्रश्न बनाइए। व्याधम व्याघ्रम जालात बहि निसारियत, तो इसमें जालात की जगह हो जाएगा कस्मात। व्याधम व्याघ्रम कस्मात बहि निसारियत। ख है चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल कम उपगम्य अपृच्छत। व्याघ्र लोम शिखाये निखिला कथाम न्यवेदयत, व्याघ्र कश्ये निखिला कथाम न्यवेदयत। मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानवा वृक्षाणाम की जगह हो जाएगा केशाम, छायायाम विरमन्ति। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम शमयत, तो व्याध कस्या, नद्या के जगह कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। अब मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयति, ये 5 नंबर है। विद्रह साठहासम मोचितुम क्षुद्र तर्हि अक्षमात कृतवान कर्तनम स्वकीय दृष्टवा, तो इससे क्या करना है? हमको एक कहानी पूरा करना है। एकस्मिन वने एक, तो हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र आसीत्, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, तो स बहु प्रयासं कृतवान किंतु जालात् मुक्त न अभवत्। अक्षमात् तत्र एक मूषक समागच्छत्, बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा, तो यहाँ दृष्ट्वा बनाएगा स तम अवदत् अहो भवान जाले बद्ध, अहम त्वां मोचितुम इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साठहासम अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रजीव मम साहाय्यं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकस्वकीये लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तव्याघ्र बहिः कृतवान्। तो यह कहानी में जो भराएगा वो भर दिए हैं लाल अक्षर, लाल से, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, यथा निर्देशम उत्तरत, जिस प्रकार निर्देश दे उसी तरह उत्तर देना है। तो इसका क है स लोम शिखाये सर्वाम कथाम न्यवेदयत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, तो स लोम शिखाये सर्वाम कथाम न्यवेदयत है, इसमें विशेषण पद क्या है? तो अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम अस्ति, इसमें सर्वाम विशेषण पद है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ पर अहम त्वत्कृते धर्माचरण, यहाँ पर जो है अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय, चंचल के लिए प्रयोग किया गया है, चंचला प्रयुक्तम। सर्वम स्वार्थम समिति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो इसमें कर्तृपद क्या है? अस्मिन् वाक्ये सर्वम पदम कर्तृपदम अस्ति, तो इसमें सर्वम जो है, सर्वः जो है वह क्या है? कर्तृपद है। सा सहसा चंचलम उपसृत्यम कथयति, वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत, तो सा सहसा चंचल उपस्थित्यम कथयति, इसमें अव्यय पद कौन है? चुनकर लिखना। इति वाक्ये सहसा पदम अव्यय पदम, तो इसमें सहसा अव्यय पद है। अंगम है का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, तो का वार्ता मम अपि विज्ञापय, तो इसको लोमड़ी ने जो पूछा था इस वाक्य में क्रियापद क्या है, इसका परिचय लिखिए। अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय पद क्रियापद अस्ति, अस्य पदस्य परिचय वर्तते। सार्थक का है उदाहरण अनुसार रिक्तस्थाने पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्तस्थान को भरिए। एक वचन द्विवचन बहुवचन में है। मातृ प्रथमा में दिया हुआ माता मात्रो मात्रा, स्वश्री का प्रथमा लिखना है, स्वसा स्वसारो स्वसारा। मातृ तृतीया दिया है, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, स्वश्री का लिखना है स्वस्त्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभी,
स्वश्री सप्तमी दिया हुआ है, स्वश्री, स्वस्त्रो, स्वश्रीषु। मातृ का लिखना है, मातृ, मातरो, मातृषु। स्वश्री षष्ठी दिया है, स्वसु, स्वस्त्रो, स्वश्रीनाम। तो मातृ का लिखना है, मातु, मात्रो, मातृनाम। उसके बाद दिया है धातु प्रत्ययम च लिखा, धातु और प्रत्यय लिखना है। एक दिया है गंतुम, तो गम जोड़ तुमुन, द्रष्टुम दृश जोड़ तुमुन, करनियम क्री जोड़ अनियर, पातुम पा जोड़ तुमुन, खायतुम खाद जोड़ तुमुन, कृत्वा क्री जोड़ अक्तवा। तो इस पाठ का सभी प्रश्नों का उत्तर भी हमने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। और कोई भी इस पाठ से संबंधित प्रश्न है तो आप हमें बताएं। धन्यवाद।